दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको एक दिन पहले ही पता चल जाए कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, तो आपको कैसा रहेगा आप ये बताओ। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको एक दिन पहले ही पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा घटने वाला है। और इस तरीके से दोस्तों काफी सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो काम करते हैं इस तरीके को अपनाकर। आप भी इस तरीके को अपना सकते हो और कैसे इसमें आपने काम करना है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों मैं लॉन्ग वीडियोस लेकर आते रहता हूं ताकि आप लोग शेयर मार्केट को काफी इजीली सीख सको। इसके बदले में मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो। अगर आप इतना कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए न्यू वीडियो बनाने का। तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम नई नई वीडियोस लेकर आते रहूंगा। तो दोस्तों बिना देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट डे कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा ये जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है न्यूज बेस और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले तरीके से शुरुआत करते हैं। पहला तरीका जो न्यूज बेस वाला है उसमें आपको काफी ज्यादा रिस्क भी होगा और इसमें आपको न्यूज से अपडेट भी होना पड़ेगा। लेकिन रिस्क क्या होगा इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा जो हम जैसे रिटेलर होते हैं उनको एक दिन पहले कोई न्यूज दिखती है, सामने आती है, तो काफी सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई हमें तो पता चल गया इस स्टॉक पे न्यूज आ चुकी है, अब ये काफी ज्यादा बढ़ने भी वाला है। लेकिन नेक्स्ट डे होता नहीं है ऐसा, उसका उल्टा हो जाता है। वो लोग तो उसको बाय कर लेते हैं, या तो वो स्टॉक साइडवेज रहेगा या तो फिर वो गिर जाता है। साइडवेज रहने की दशा में क्या होता है कि काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आज तो चलो यार साइडवेज है लेकिन कल ये फिर से बढ़ने वाला है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड हाउस होते हैं, वो हमें न्यूज तब दिखाते हैं जब वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने वाले होते हैं। यानी कि हमें जो रिटेलर्स हैं उनको न्यूज तब पता चलती है जब एक दिन पहले तब पता चलेगी जब नेक्स्ट डे वो स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं अपने पोजीशन को। तो कभी भी दोस्तों न्यूज बेस अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपने अपनी टेक्निकल एनालिसिस को मजबूत करना होगा। और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें कमी कहां है और अच्छाई कहां पर है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि अपडेट रहना पड़ेगा अपने न्यूज से। और अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज है जो कि तबाही मचा दे मार्केट में, मजा आ जाए जिसको सुन के, यानी कि स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए, तो समझ लो आपके तो बल्ले बल्ले है, काफी अच्छा प्रॉफिट आप बना पाओगे। लेकिन अगर खाली आपको कहीं से एक गूगल में इंटरनेट पे कहीं आर्टिकल दिख गया या फिर आपके किसी दोस्त ने बता दिया, तो आपने अगर उस पर भरोसा कर दिया तो सोचो आपको काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो पहला तरीका न्यूज बेस है, या तो आप न्यूज से अपडेटेड रहो या फिर आप दोस्तों मत लो, इस न्यूज वाले तरीके को अपनाओ मत। अब बारी आती है दोस्तों दूसरे तरीके की, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर आप दूसरे तरीके को अपनाना चाहते हो तो इसमें आपने एक दिन पहले ऐसे स्टॉक ढूंढना होगा जिसमें एक बुलिश कैंडल बनी है या फिर एक बियरिश कैंडल बनी है। अगर दोस्तों आपको बाई करना है तो आपने बुलिश कैंडल वाले स्टॉक ढूंढने हैं, और अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपने बियरिश कैंडल वाले स्टॉक ढूंढने हैं। अब बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती है या फिर बियरिश कैंडल कौन कौन सी होती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। कमेंट में बताइए ताकि मैं आप लोगों को कैंडल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो के जरिए सिखा सकूं। तो देखिए, अगर आप बाय करते हो बुलिश कैंडल्स पे तो आपने सिर्फ इतनी गलती नहीं करनी है कि आपने एक बुलिश कैंडल देख ली और आपने बाय कर दिया। ऐसा नहीं करना है। पहले आपने एक लिस्ट बना लेनी है, अपने ऐसे स्टॉक ढूंढ लेने हैं जिसमें बुलिश कैंडल्स बनी हुई है। ये स्टॉक आपको मिल जाएंगे गूगल पे जब आप टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर सर्च करोगे, तो अब आपको स्टॉक तो मिल जाएंगे। अब आपने करना क्या है, ऐसे स्टॉक चुनने हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर का है। अगर 2000 करोड़ से कम का है या फिर कोई पेनी स्टॉक आप खरीद लेते हो तो उसमें आपके ट्रैप होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पेनी स्टॉक को ही दोस्तों पंप एंड डंप किया जाता है। तो देखिए, अब आपके सामने चीजें क्लियर हो गई। पहले तो आपने बुलिश कैंडल वाले स्टॉक ढूंढे, उसके बाद ऐसे स्टॉक ढूंढे जिनका मार्केट कैप कम से कम 2000 करोड़ से तो ऊपर ही हो। अब आपके सामने कुछ स्टॉक जितने मिले थे उससे भी थोड़े कम हो जाएंगे। अब जितने स्टॉक आपके पास मिले हैं, अब आपने करना है उनका चार्ट एनालिसिस। आपने उसके चार्ट में आ जाना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए ताकि आप एक अच्छी एंट्री और एक एग्जिट कर सको। साथ ही साथ अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं तो आप उनके साथ अपना स्टॉप लॉस भी लगा पाओगे। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई उन लोगों के लिए जो बाई करना चाहते हैं। लेकिन
ये चीज तब काम नहीं आएगी या तो जो स्टॉक आपने बाई किया है उसमें कोई गलत न्यूज आ जाए, यानी कि ऐसी न्यूज आ जाए आपके अगेंस्ट काम करे, जो यानी कि आपने बाई कर लिया लेकिन न्यूज खराब आ गई तो वो गिर जाएगा। लेकिन आपने बाई किया है और न्यूज अच्छी आ गई तो आपकी बल्ले बल्ले है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, उससे आप शेयर काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो चीजें तो ये काम आएगी, काम तभी नहीं करेगी जब आपके अगेंस्ट न्यूज आ जाए। और दूसरा काम आपका तब नहीं करेगी ये जब मार्केट ही क्रैश कर जाए। और मार्केट क्रैश करने की दशा में आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपने शॉर्ट सेलिंग की होगी। मान लो आपने बियरिश कैंडल देख ली, मार्केट भी क्रैश कर रही है और आपने अपनी एंट्री बना दी शॉर्ट साइड की, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब नहीं होगा? जब मार्केट साइडवेज होगी, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है और मार्केट साइडवेज रही है तो साइडवेज होने की दशा में, यानी कि जब जितने में मान लो आपने 100 रुपए में बाई किया और प्राइस सुबह से शाम तक 100 ही रुपए है, यानी कि ऊपर गया ही नहीं, तो ही आपको लॉस होगा। लेकिन आप साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग भी कर पाओगे। लेकिन ये सारी चीजें करनी कैसे है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाता रहूंगा जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैं आप लोगों को सिखाऊं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो आप वॉच कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरीके बताए मैंने। पहला तो न्यूज बेस, जिसमें आपको कैसा फायदा है और कैसे नुकसान है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने टेक्निकल एनालिसिस वाला भी बता दिया, जिसमें आपको फायदा कैसे है और नुकसान कैसे है वो भी बता दिया। अगर आप लोग 10 में से 8 बार देखोगे तो 8 बार ये तरीका काम करेगा आपका अक्सर, और काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। लेकिन काम कब नहीं करेगा? जब मार्केट में एक खराब न्यूज आ रही हो या फिर मार्केट क्रैश कर जाए। आपने बाई साइड की एंट्री बना दी, मार्केट क्रैश कर गई है, तो आपने दोस्तों तब काम करना है इसमें जब मार्केट एक अच्छी गति में चल रही है। जैसे आजकल मार्केट चल रही है, कभी पता ही नहीं चल रहा है, अचानक से गिर रही है फिर बढ़ जा रही है, अगले दिन फिर गिर रही है, यानी कि एक साइडवेज, यानी कि एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपने बाई नहीं करना है, आपने बनाना है पेशेंस अपना। बस आप अपना पेशेंस बनाए रखो, इमोशंस बनाए रखो, और इतना अच्छा आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि आपके मजे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन दोनों तरीकों को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। वैसे मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई गई होगी ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से आपको बताया हुआ है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।